रिकॉर्ड हूँ कि 6 महीने पहले कहा था कि 2 मुल्क निशाने पे हैं। अच्छा। एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा क्या तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई। सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंडेम होगा, बिकॉज चैलेंज होगा ना क्या वाकई वो इख्तियार रखता था असेंबली तोड़ने, अब तक तो कोई इसमें तो कोई मेंबर नहीं है ना, उसको क्या उस पर डिस्कशन होगी फिर, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मौजूद है कोई बंदा असेंबली का मेंबर नहीं है इस वक्त, वो चैलेंज होगा कि इख्तियार रखते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देने के काबिल था, इस पे गुफ्तगू होगी कि क्यों गाँव कर नहीं था। वो कहेंगे जी अभी वो कहेंगे फिर इसका मतलब कि ऑर्डर में एतमाद ही नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर तो है। अच्छा, फिर आएगा क्या अदम एतमाद गलती। ये 3 प्रॉन्ग डिस्कशन है, ये इतनी जल्दी की गई है ना, ये बुनियादी तौर पर इसलिए किया है कि डिस्कशन जो है वो चले, क्योंकि आज अगर वो कह दे कि असेंबली जाके वोटिंग करो सुप्रीम कोर्ट, तो असेंबली का मेंबर कुछ नहीं करता, क्योंकि प्रेसिडेंट इज दी सिंबल ऑफ द स्टेट, उसने तो खत्म कर दिया हुआ उनको। ये है मसला। और ये मैं आप कह रहे हैं ना, मैं ये कानून के हिसाब से खासा मुश्किल काम है, लेकिन लगेगा कुछ अर्सा। लेकिन असल मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं वो दूध का चला, और फौज भी दूध का चला। फौज कहती है पीछे रहो तो सिलेक्टेड करवाओ, बीच में आओ। अब कल मैं देख रहा था नाना नसरुल्लाह को शाहजेब खानजादा कह रहा था, कहता जी आपसे, इसका मतलब आपसे पूछा उन्होंने, जिसका मतलब फौज से आपका राब्ता था कि आपने कहा हम नहीं मानते, तो वो राब्ता हो गया। तो फौज तो इतने से राब्ते में बदनाम हो गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, तो जाके पूछ लो। जी, जब एतमाद होगा, वोटिंग होगी, तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? देखिए मैं दो चीजें तो फोटो मियां नवाज शरीफ ने कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया था, वो भी तो लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए। इस मुल्क में तो वो बदतरीन दौर देखा है। असल मसला ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं, लेकिन वाकई किया तो खिलाफ होगा। मैं निकल जाओ तो निकल भी तो गए ना, फिर जब पूरी जीटी रोड पे कहते हुए गए थे मुझे क्यों निकाला। मतलब यही होगा ना, हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हैं, एक तरफ नहीं फैसला माना, दूसरी तरफ ठीक है फैसला माना भी तो सही। देखें सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दिया ना तो खिलाफ ही देगी, ये तो मैं आपको आज भी लिख के देने को तैयार हूँ, खिलाफ देगी। नहीं सर, मेरिट पे ही खिलाफ उसकी वजह मतलब खिलाफ इन द सेंस के तरीके से एतमाद होगी। हाँ नहीं इतना नहीं, वो कहेगी कि ये गलत किया आगे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं इजलास बुला सकती, इजलास फिर वही बुलाएगा, स्पीकर ही बुलाएगा। लेकिन फिर सर कंटेम्प्ट होगा ना, अगर देखिए कंटेम्प्ट नहीं होता नहीं, अगर उन्होंने नहीं बुलाया, स्पीकर ने फिर इजलास नहीं बुलाया, इमरान खान साहब ने बुला के फिर वही कर दिया, फिर आप वहीं जाएंगे, तो फिर कंटेम्प्ट नहीं होगी। नहीं फिर नहीं, स्पीकर साहब बुलाने को कहता ना, और फिर उसने किसी और लॉ के तहत कर दिया, फिर इस्तीफे दे दिए। देखिए आप, मैं 1000 दफा कह रहा हूँ, इसका हल कहाँ पर है। देखिए फैसला खिलाफ देंगे कि आपने आइन के मुताबिक अमल नहीं किया, वो डायरेक्ट सुप्रीम इजलास में। लेकिन ये तो नहीं कह सकती कि इमरान खान को नीचे उतारो, क्योंकि वोटिंग कराओ, ठीक है, वो बुलाता है, वो साथ वोटिंग कराने के बाद अच्छा अब सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर खत्म करेगी, फिर उसका करेगी ये। अब ये सारा जो खेल रचाया गया ना, मेरी अर्ज सुन लें, ये खेल ना सुप्रीम कोर्ट के लिए रचाया गया है, ये रचाया गया है पब्लिक डोमेन में अगले इलेक्शन के लिए। एब्सोल्युटली, मैं 10,000 दफा चीख के कह रहा हूँ ये इलेक्शन के लिए लड़ाया गया। सही है, ये खान साहब सही कर रहे हैं। क्या इलेक्शन है भाई, मुझे किसी को मुझे तबसरे मत कराया, तवज्जो चाहिए। फोन जरा छोड़िए, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इलेक्शन के लिए सब कुछ जायज है। मतलब अगर इमरान खान अपनी, मैं जायज नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं इलेक्शन, ना इलेक्शन कर रहा है, अगली इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये मुझसे जजमेंटल पाकिस्तान के अंदर इतनी अनारकी ले आए नसरुल्लाह मलिक साहब, तो क्या ये ठीक है? और ये सब ये नून लीग वाले से पूछे, और ये सब थोड़ी जुबान लड़खड़ाती है। ना कोई नहीं लड़काती, माफ कर दिया करें, कोई बात नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं लड़काती, मैंने आज भी कहा है कि फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो गलत कहेगी, ये गलत है, लेकिन अगर उसने ना दिया तो कहेगी हमारा इख्तियार नहीं। इमरान खान हर सूरत इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। हाँ, ये तो सारी बात, ये तो मैं कब का है। आपकी नजर एक शेर है, सुनाए तो आगे प्लानिंग कर रहे हैं, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। तो असम्बली में आज यही हुआ है, वही मुद्दई थे, वही मुंसिफ थे, उन्हीं की असम्बली थी, उन्हीं का स्पीकर था, उन्हीं का जो है वो वजीर कानून था। वजीर कानून कहता है जी स्पीकर साहब आप इस पे रोलिंग दें, स्पीकर साहब ने कहा मैंने रोलिंग दी। तो ये तो ऐसे लग रहा था कि पपेट गेम है, कोई की डिस्कशन जो है वो देखिए वैसे जो बाइडेन साहब कितने वैसे वेले बैठे हैं कि वो अपना खान साहब को हटा के परवेज को पंजाब में लाना चाहते हैं। यार वैसे क्या बात है, और उस्मान बुज़दार के भी अगेंस्ट वो बात नहीं है, लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ कि 6 महीने पहले कहा था कि 2 मुल्क निशाने पे हैं, अच्छा। एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया? नहीं कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से
दे वांट पाकिस्तान टू बी सर, एक कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में आप हुआ जा तो मेरे नहीं मुंह पे सके। थूक दें, ना लिखा हो तो मेरे मुंह पे थूक दें। मलेशिया की कॉन्फ्रेंस में आप जा नहीं सके खुद सर उसकी बात ना करें सर, इतनी आप में हिम्मत नहीं थी। मैं पूरा प्लान लेके आ जाऊंगा पेंटागन का, मैं पूरा प्लान, मैं ये बात नहीं कि खान साहब को करना चाहते हैं। पेंटागन की मंजूरी के बगैर आपने आईएमएफ से पैसे ले लिए और ये सबसे ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं खान साहब खिलाफ है। अमेरिकन वीजा बंद करें, पाकिस्तान इमरान अमेरिका खान से सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान बुलाएं, अगर इतना बड़ा मसला है तो। मैं ये नहीं कह रहा जी, उनकी जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो यूक्रेन में भी यही है, क्योंकि वहां रशिया को जाता है रास्ता, यहाँ अमेरिका इमरान खान के खिलाफ है। नहीं, ना खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है। इमरान खान हो या इमरान खान का बाप बैठा हो, एक बात और ये चीज है। इमरान खान साहब को कोई कानून की पाबंदी का कोई ख्याल है? आप ये कर रहे हैं, आपने रास्ता दिया उनके दुश्मन को, जिसको कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहते हैं। आप किसको भाई आप 3 लाख रास्ता दिया था, नहीं तो उतर गया ना। एक मिनट, 3 लाख फौज उसने खड़ी कर दी। और ये सब अमेरिका अनरेस्ट चाहता है ना पाकिस्तान में, आपके बकौल, क्या मतलब? इमरान खान के बकौल, है ना? इमरान खान तो इतना दर्द रखने वाले लीडर है। इमरान खान इस्तीफा दे के सीक्रेट बैलेट के अंदर अपोजिशन नहीं जीत सकती थी, वरना सबसे पहले सेनेट में उनकी अक्सरियत थी, वो सेनेट में अपना चेयरमैन नहीं ला सके। उनको पता था किधर किधर से फोन आने हैं, क्या होना, जो कोई कहते हैं वो लोग, व्हाटएवर, मैं तो नहीं कहता हूँ। लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है बुनियादी तौर पर अगर फैसला करने बैठेगी तो जो भी डोमेन फैसला करेगी, किसी एक के हाथ में वो हथियार देगी कि उसके खिलाफ बोले, और किसी एक के हाथ में हथियार देगी वो उसके हक में बोले। क्योंकि जाहिर बात है, आज नहीं तो कल इलेक्शन, 6 महीने बाद नहीं होंगे, 1 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मार्केट में जाएगा। ये, लेकिन ये बात इमरान खान को कौन समझाएगा? और ये साहब सर, ये किसी को कोई नहीं समझा नहीं, मतलब कि वो ये देखे ना, उस्मान डार साहब का ट्विटर अकाउंट देखें एक मिनट, अभी उन्होंने ट्वीट भी भेजी है, बेल प्लेट कप्तान, मतलब तालियां आप किसी को बुलाया करें, आप किसी पीटीआई वाले को बुलाया करें ना, ताकि वो जवाब दिया करे आपके। जी जरा पीटीआई को भी जरा प्लीज मिला लें पैनल जरा, और ये साहब की भरपूर फरमाइश के ऊपर। जी फवाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। फवाद की आवाज खोलिए प्लीज। आवाज खोलिए फवाद साहब, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही? जी अब आ रही है। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाह। ये साजिश हो रही है आपके खिलाफ, आपकी आवाज बंद करने की? नहीं, ये मैंने खुद बंद की हुई थी, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था, मैं मानता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए एक बहुत एहसन बून साहब का बहुत अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि जी अगर ये 8 तारीख को आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो 8 से लेके आज जो है वो 3 तारीख हो रही है। 3 तारीख को जाके आपको याद आया कि ये काबिले सस्टेनेबल नहीं है। जिस दिन जमा हुई थी ये असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर, आपके पास तो साजिश पहले से आ चुकी थी, इसका मतलब साजिश कोई नहीं थी। इस दौरान सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कोशिश की गई। इस दौरान यहाँ वहां दाएं बाएं पिंडी इस्लामाबाद हर जगह राब्ते की कोशिश की गई। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें की गई, किसी तरह हुकूमत बच जाए, किसी तरह कोई फोन कर दे, किसी तरह कोई न्यूट्रल ना रहे। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें की गई, कोई आईनी रास्ता निकला है। इस दौरान ये कोशिश की गई कि लोगों को खरीद लिया जाए। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी, इसमें अमरीकी हाथ था, तो फिर सारे जो अरकान थे उनको वापस क्यों बुलाया जा रहा था? उनको तो वापस बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि असेंबली तो टूटनी थी। उनको दोबारा टिकट देने के लिए वापस तो नहीं बुलाया जा रहा होगा ना, कि जो बंदा गद्दारी करके चला गया, इमरान खान साहब, सब लोग कहते रहे कि वापस आ जाओ, तुम लोग तोबा कर लो, तुम लोग ये कर लो, तुम लोग वो कर लो। तो मसला ये है कि आप सारे ऑप्शन एक एक करके एक्सरसाइज कर रहे थे। जब कुछ नहीं बन पड़ा, तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बिजली भी चली जाए तो लोग कहते हैं कि जी अमेरिका ने हमला कर दिया या मार्शल आ गया। तो पाकिस्तान में तो हमारी आदत है बहैसियत में नस्ल कौम की, हम हर चीज के अंदर साजिश ढूंढते हैं। ये बहुत एहसन बून साहब की बात ने पूरा मुझे जो है ना वो सोचने का एक मौका दिया है कि सारे अरसे के अंदर, और ये साहब आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, इस सारे अरसे के अंदर ये गैर मुल्की साजिश नहीं थी। 27 तारीख को अचानक गैर मुल्की साजिश हो गई, यानी कि 19 दिन बाद जो है वो गैर मुल्की साजिश हो गई है। और गैर मुल्की साजिश आज जो है वो उसके ऊपर अंजाम के ऊपर पहुंची है। भाई आप चौथे दिन वोटिंग करा देते गैर मुल्की साजिश की, तो आप इसको लिंगर ऑन करते गए, अपने ऑप्शंस को यूज करने की कोशिश करते रहे। जब सारे ऑप्शन अवेल नहीं हो सके तो आखिरकार आपने आके कहा कि मैं पिच उखाड़ दूंगा, मैं जो है ना विकेट लेके चला जाऊंगा। जी और ये साहब आप भी फरमाइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं 2-3 चीजें ऐसी बता दूं कि जो इस चालाकी को काउंटर करने के लिए जो है अपोजिशन नहीं किया, जिसकी गलती की वजह से ये मामला आगे बढ़ा। नंबर 1, जिस वक्त ये लेटर इमरान खान साहब ने दिखाया तो आप मीडिया पे आ गए, आपने गुफ्तगू शुरू कर दी और आपने साथ ही ये फिक्रा बोल दिया कि अगर ये महकमे की साजिश है तो मैं जनाब साथ दूंगा। आपको खामोश रहना चाहिए था। फिर उसके बाद वो उसको लेके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर चले गए, जिसके अंदर तीनों मुसल्लह अफवाज मौजूद थी। साथ मोईद यूसुफ को कह के उन्होंने उसको बाकायदा उसको एक ऑथेंटिकेशन दे दी।
आपको वहां जाना चाहिए था और उसको कंटेस्ट करना चाहिए था सही। कि भाईजान ये इस काम की चीज नहीं, ये रद्दी पेपर है, इसको काम नहीं करते। आपका कम उस वक्त उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए आपका एहतजाज रिकॉर्ड होता। अब वो जब वो बन गया, जब वो सारे का सारा केस एक एस्टैब्लिश हो गया, वो नहीं उन्होंने कर लिया ना, देखा ना, आपकी गैर हाजिरी की वजह से कर दिया ना।